कलेक्शन ऑफ डेटा की 2 क्लासेस हुई थी जी। स्टार्ट। टेस्ट रेडी। बिंदु साहब, सूर्यांश, अदिति, अनन्या, जेसिका, सेजल, विधि रेडी? यस सर। तो 2 मिनट है, फेल मत करियो। स्टार्ट। ताने बेटा, जो डेटा मैं खुद इकट्ठा करता हूं, जल्दी बोलियो यार। 2 मिनट है, आज का टॉपिक आगे बढ़ाना है। जो डेटा सचिन सर खुद इकट्ठे करते हैं, प्राइमरी, किसी की हेल्प ली, सेकेंडरी। जल्दी सुमित अंकल। अदिति ने खुद इकट्ठा करा, प्राइमरी। अनन्या ने खुद इकट्ठा करा, प्राइमरी। सुमित ने खुद गया, प्राइमरी। हेल्प ली, सेकेंडरी। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। एक एक आइटम को, एक एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करा, सेंसस सैंपलिंग। सेंसस याद है? एक एक आइटम को, एक एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करा, कुछ छूटा नहीं, सेंसस। कुछ को स्टडी, बाकी आइडिया, सैंपलिंग। चोपड़ा साहब, एक एक को स्टडी करा, सेंसस। कुछ स्टडी, बाकी आइडिया, सैंपलिंग। सैंपलिंग। सेकेंडरी के 2 सोर्स बताए थे। डंडा लेके आऊं? पब्लिश। सेकेंडरी के 2 बताए थे सुमित भाई, पब्लिश, अनपब्लिश। सोना नहीं है, पब्लिश, अनपब्लिश। इसकी कोडिंग क्या थी? कोडिंग क्या थी? DICTMQ। ये मैं फेल हो रहा हूं, आप फेल नहीं हो रहे। पब्लिश अनपब्लिश किसके? सेकेंडरी के। DICTMQ प्राइमरी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉरस्पॉन्डेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉरस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक, टेलीफोनिक, मेल्ड, क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉरस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक, मेल्ड, क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट टेस्ट। प्राइमरी के सोर्स, सेकेंडरी के सोर्स हो गए। टेस्ट। नेक्स्ट। इसके 2 बताए थे, जिसमें सचिन सर सोच के, सचिन सर तुक्का मारते हैं, गेस वर्क, नो लॉजिक, रैंडम, नॉन रैंडम। जल्दी सूर्यांश, पीयूष तू आ जा, ईश्वर तू आ जा, हर्षिका तू आ जा। तो ये क्या है? रैंडम, याद है? रैंडम, तुक्का, नो लॉजिक, गेस वर्क, और जो लॉजिक होता है नॉन रैंडम। तुक्का, रैंडम, नो तुक्का। इसमें 3, इसमें 4। इसमें 3 मेथड थे, इसमें 4 मेथड थे। स्ट्रेटिफाइड। थैंक यू तानिया। ये क्या था? स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर। पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो एब्सेंट थे, एब्सेंट थे, मजा आएगा ना। पूरा क्यों करवाऊं? ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड। ये क्लस्टर। सिस्टमिक, हर 4th बच्चा, हर 5th बच्चा सिस्टमिक, मल्टी स्टेज। याद है? ये स्ट्रेटिफाइड, ये क्लस्टर। 5th बच्चा, 10th बच्चा सिस्टमिक, मल्टी स्टेज। और इसमें जब जज को बुलाते हैं, जजमेंट, जजमेंट, जज, जज, जजमेंट। कोई फीचर गिवन होगी, कोटा, मेरी कन्वीनियंस। ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमिक। जब एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जजमेंट, कोटा, फीचर, कैटेगरी, कन्वीनियंस, मेरी कन्वीनियंस। ओके अदिति जी, टेस्ट हो गया जी। क्लास अब शुरू होती है। टेस्ट हो गया, थैंक यू।
क्लास अब शुरू होती है। आओ जी, जेसी का बेटा क्वेश्चनियर। क्लास स्टार्ट नाउ। क्वेश्चनियर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो इन्वेस्टिगेटर पूछता है आप रिस्पोंडेंट से, उस लिस्ट को बोलते हैं क्वेश्चनियर। ओके बेटा। अच्छा, मैं इन्वेस्टिगेटर, एक नाम और बताया था मैंने, एनुमरेटर, है ना? वंश बोलना यार, याद है ना? भूल गया मैं। विधि फर्स्ट आ रही है। मैं इन्वेस्टिगेटर, एनुमरेटर, तू इन्वेस्टिगेटिव, रिस्पोंडेंट। आहो, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटिव, एनुमरेटर, रिस्पोंडेंट। ठीक है बेटा। तो सुमित भाई, वो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो मैं आपसे पूछूंगा फेस टू फेस या ऑनलाइन, उसे बोलते हैं क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर। ओके, तो अब हम लोग हर्षिका पढ़ेंगे एक अच्छा क्वेश्चनियर की क्वालिटीज। गुड, बेस्ट, ऑप्टिमम, एफिशिएंट, एक ही बात है। शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, क्या पढ़ा रहा हूं पीयूष भाई? एक गुड क्वेश्चनियर, बेस्ट, ऑप्टिमम क्वेश्चनियर क्या होती है? लर्न कर लियो, 10 मिनट में करवाना है, 10 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट राजे। ऑप्टिमम, बेस्ट, एफिशिएंट, आइडियल, कोई भी शब्द लिखा होगा। ओके अनन्या बेटा, ऑप्टिमम, बेस्ट, एफिशिएंट, आइडियल। ठीक है सर, शुरू करो। पहला, कवरिंग लेटर। क्या? कवरिंग लेटर का मतलब है इंट्रोडक्शन। मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कौन हूं, मैं किस कंपनी से आया हूं, मेरे मोटिव क्या है। हाँ या ना? और शुरू हो जा। लर्न कर रहा है? आज तुम स्लो, मैं स्लो नहीं हूं। सबसे पहले कवरिंग लेटर, एक लेटर होगा, फिर वही ऑनलाइन चाहे फेस टू फेस में मैं बताऊंगा हर्षिका, मैं सचिन गुलाटी हूं, मैं आया हूं हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड से, मैं स्टडी कर रहा हूं शैम्पू। बेटा आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो? क्या आपके पास टाइम है? ये कवरिंग लेटर होता है। ठीक है ना? ये ईश्वर वाला काम मत करना, ईश्वर वाला। जब ये कोई बेल होती है, सुनना, 1 मिनट। ईश्वर कोई बेल हुई, ईश्वर डोर पे आया तो पूछता है हाँ जी अंकल, कह रहे बेटा हम सर्वे कर रहे हैं। तो ईश्वर पूछता है कोई फ्री सैंपल है तो थल्ले आवा, नहीं तो अगे चलो। तो रियाज कह रहा मैं भी ऐसी करता हूँ, आप भी ऐसी करते हो? हाँ, पहले पूछते हैं कोई सैंपल है, कुछ फायदा होगा, टाइम पास करा है, चले आगे चल, मम्मी घर पे नहीं है, मैगी वाले आते हैं, हाँ कुछ दोगे भाई, टाइम पास करना, चलो। ठीक है ना चोपड़ा साहब? पहले कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर मींस इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम क्या है, मैं किस कंपनी से आया हूं, मेरे मोटिव क्या है, कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर। दूसरा, क्वेश्चंस होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हाँ ना का जवाब देना। अगर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं 500, बोर नहीं हो जाएगा? 500 क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे। सचिन सर की क्लास 5 मिनट बोल के 1 घंटा पढ़ा देता है, और अगर क्वेश्चन है 2, तो इतनी दूर से मैं 2 क्वेश्चन पूछना हूं। तो सुमित भाई, ना क्वेश्चंस जेसी का हो 50, 500, ना 2, मॉडरेट, मॉडरेट। 2 मिनट हो गए, 8 मिनट बचे लर्न करने के लिए। पहला, इंट्रो अबाउट मी, माय कंपनी, माय मोटिव। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस मॉडरेट, ना 500 ना 100, हाँ 20-30। अच्छा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या है। अगर सेंसस वाले, सुनना अदिति सुन, ये हमारे कोर्स में टॉपिक भी है, सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग। सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग 10-10 साल
के बाद होती है। सचिन सर ने बताया था 1881 में शुरू हुई थी, याद है? इस पे शॉर्ट नोट भी है, सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन काउंटिंग पहली 1881 में हुई थी, 10 साल बाद। इस साल 21 होनी है, हो नहीं रही कि कल को उसको कोविड ना हो, इन्वेस्टिगेटर को सबको प्रसाद बांट के ना चला जाए, होल्ड है। ठीक है, तो जब ये सेंसस वाले, कभी तूने सेंसस वाले को फेस करा है? तो जो सेंसस वाले आते हैं ना, सिर्फ ये नहीं पूछते कि घर में कितने बंदे हैं। जब 10 साल के बाद आ रहा है तो वो हर डेटा लेता है अबाउट यू, गिन यू। मैंने 1 या 2 बार फेस करा है। गिन, आपके घर में पिछले कुछ दिनों, कुछ सालों में किसी का बर्थ हुआ बताओ, डेथ हुआ बताओ, कुछ सालों में बर्थ हुआ है बताओ, डेथ हुआ किसी का, फिर वो मैच करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट से। तो हमें झूठ बोल दे ये हमारे घर में बेबी हुआ है और तेरे एड्रेस पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं है, फंस गई। समझ गए? तू हमें झूठ बोल दे, हाँ और ये हमारे घर में बेबी हुआ है, और जब वो जाएंगे तेरे एड्रेस पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो नोटिस आ जाएगा। समझ गया जी? या तू उसको बोले सर वो अंकल वो हमारा फ्रेंड मर गया, वही, समझ गया ना? और भाई ऐसा ना हो तो क्लेश हो जाएगा जी। तो वो पूछते हैं पिछले कुछ सालों में बर्थ हुआ किसी का, डेथ हुआ, जेसी का रिप्लाई ज्यादा आ रहा है, वेरी गुड। पूछते हैं आपके घर में कितने वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है, आपके फैमिली में वर्किंग लोग कितने हैं, नॉन वर्किंग लोग कितने हैं, वो किस सेक्टर में है, प्राइवेट गवर्नमेंट, जॉब पे जाते कैसे हैं, अपनी कन्वेंस, मेट्रो, स्कूटी, कार, कितने एसी हैं, कितने कूलर हैं, कितने फोन है, कितने लैपटॉप है। हाँ, वो इनकम टैक्स वालों को नहीं बताएंगे, वो चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ हाँ, सीरियसली, बर्थ, डेथ, पिछले सालों में, एसी, टीवी, लैपटॉप, पापा मम्मी ऑफिस जाते कैसे, और अप्रोक्सीमेट सैलरी, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि चोपड़ा की फैमिली कैसी, गुलाटी की फैमिली कैसी, स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन बनते हैं अबाउट 50 टॉपिक पे हूं। सर आप कहां पहुंच गए? तो ये जो मैंने क्वेश्चन कितने बने, 50, फिर वही ना 2 ना 500, अबाउट अबाउट मॉडरेट। पहला कवरिंग लेटर इंट्रो, दूसरा क्वेश्चन ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट, ओके। तीसरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। जैसे सुनना, रिप्लाई देना। मैंने पूछा अपने गुप्ता साहब से कि आपका पीयूष भाई मैरिटल स्टेटस, सुनना, मैरिटल स्टेटस, गुप्ता जी कहता है मैरिड, ठीक है, यह कहता है अनमैरिड, ओके, मैरिड लिख लिया, अनमैरिड ठीक लिया, लिख लिया। अब मैं पूछता हूं मैरिड वाई, अनमैरिड वाई, तो थोड़ा क्लेश नहीं हो जाएगा? अब बोलो, अब तनु की मन, और मैं ब्याह करवावा ना करवावा तनु की, तो ये पर्सनल हुआ, राइट? तो बंदा जवाब भी नहीं देगा, पिटेगा और इन्वेस्टिगेटर हो। भाई मैरिटल स्टेटस लिख, मैरिड अनमैरिड, आगे निकल। तो पूछ रहा वाई, तो ये हुआ पर्सनल क्वेश्चन, राइट? मैंने पूछा कितने एसी हैं, तूने बोला 3, लिख दिए। अच्छा 3 क्यों लिए? तेरे पापा का कर्जा देना मैंने, एग्जैक्टली 3 क्यों लिए, 5 क्यों लिए? तो मेरा घर है, मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे पैसे हैं, तो ये सेंस नहीं बनता पर्सनल क्वेश्चंस का। कोई न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए। जो विधि के पास आया, अदिति के पास आया, न्यूमेरिकल, सोच के देख, अगर एक इन्वेस्टिगेटर आता है तेरी मम्मी को बोलता है दीदी या आंटी जरा मी निकाल के दिखाओ, तेरी माता निकाल लेगी? बोल। जेसिका की मम्मी जरा मोड़ निकाल के दिखाओ, जेसिका की मम्मी जरा आप एक काम करो, अच्छा आप नमन मिंदल की मम्मी हो, हाँ आपका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हो, चलो आप एक काम करो मैथ्स का टॉपिक करके दिखाओ, प्रोबेबिलिटी कर रही तेरी मम्मी। तो ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो टाइम कंज्यूमिंग हो,
जहां पे सामने वाले बंदे से न्यूमेरिकल निकालने के लिए बोलो, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। क्रॉस चेक हो जाए ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्रॉस चेक, रिवीजन होना चाहिए, बता रहा हूं। क्वेश्चनियर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं, सेक्युलर इमेज, वेरी गुड, अनम्यूट करा, आसपास का टीवी का साउंड सुनाया, वेरी गुड। हम लोग बस वाइंड अप होने वाला है, फिर सुनूंगा क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की क्वालिटीज, ठीक है ना बेटा? क्या? ऑप्टिमम, बेस्ट, एफिशिएंट, आइडियल। विधि आपके पेपर में क्वेश्चन का क्वेश्चन यही है और है ही नहीं। पहला, जल्दी बोल, कवरिंग, इंट्रोडक्शन, अबाउट मी, माय कंपनी, माय पर्पस, मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं। मुझे मीन निकालना आता है, अगर मेरे पास भी कोई आएगा वेस्ट ऑफ टाइम, मैं भी मना कर दूंगा। क्यों भाई? कोई मैथ्स का टीचर है, उसके पास आ गए, चलो सर आप ये टॉपिक करो, दीपक सर के पास आ गए, अब अकाउंट्स टॉपिक करो क्वेश्चनर में, भाई तू टाइम वेस्ट करना है, निकल। तो कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्रॉस चेक, रेडी रहना, रेडी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना जी। अनन्या बेटा, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए दो तीन कि क्रॉस चेक हो जाए कि आप सही जवाब दे रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो। फ्लो में सुनना, एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक आपसे बनता है। सेजल बेटा, ऐसे क्वेश्चन सारे नहीं, सारे नहीं, दो तीन क्वेश्चन होने चाहिए जिससे क्रॉस चेक हो जाए कि सुमित, सूर्यांश सही जवाब दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सर एग्जांपल देना। फ्लो में तेरे से मैंने पूछ लिया डेट ऑफ बर्थ, फिर पूछ ली एज, हाँ या ना, बोलो, है ना? पहले मैंने पूछ लिया डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओके, फिर एज, डेट ऑफ बर्थ तूने बोली 2000 की, एज तू बोल रही है 25 साल, पकड़ी जाएगी, हाँ या ना? राइट। एक और, बिंदल साहब से मैंने सबके अलग अलग मार्क्स पूछ लिए, फिर एग्रीगेट परसेंटेज पूछ ली, बोलो, मैं कहीं से पढ़ के थोड़ा बोल रहा हूं, पहले अलग अलग मार्क्स पूछ लिए, हिंदी इंग्लिश पंजाबी ये, फिर परसेंटेज पूछ ली, चेक करेगा तू सब में तेरे 33 आई है, तू बोल रहा है 90% है, कहां से भाई ये? यस। और सुन क्रॉस चेक, एक बार मैंने से पूछ ली मंथली इनकम, एक एनुअल इनकम, मंथली इनकम फ्लो में, एनुअल इनकम, मंथली तू बोल रही है 20,000, एनुअल तू बोल रही है 8 लाख का पैकेज, ये कौन सी मैसेज है? गॉट इट? ऐसा एग्जांपल देना कोई और क्रॉस चेक का, सोच के बताओ, बताओ भाई बताओ। अब सचिन सर आपसे पूछ रहे हैं, मैं तभी आगे चलो, मैं रुक गया नहीं तो, बता बता बहन, राइट तो हो गया, आगे तो बता। मंथली इनकम, एनुअल इनकम, अलग अलग मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, एज, एग्जाम्पल चाहिए और, बिंदल, सूर्यांश, अदिति, अनन्या, जेसिका, सेजल, विधि। एग्जाम्पल दो बेटा क्रॉस चेक का, ठीक है, वेरी गुड। अनन्या बोला परसेंटेज पूछ लो, ग्रेड, परसेंटेज पूछ लिए, ग्रेड पूछ लिए, एग्जाम्पल और क्रॉस चेक का।
एज और क्लास, हाँ हो सकता है एज और क्लास। नहीं नहीं, कितनी बार फेल होगा यार, अपने ऐसे मत समझना। हाँ एज पूछ ली और क्लास पूछ ली, क्या किड्स कितने हैं और शादी हुई नहीं हुई, ये हमारे ईश्वर जी। ठीक है जी, फिरांश भाई, नमन भाई, ये आप जैसा एक भाई मेरे दिमाग में आया था बट मैं दे नहीं रहा था एग्जांपल ये, लेकिन हमारे ईश्वर भाई ने बोल दिया कि आपके किड्स कितने हैं और आपकी शादी हुई नहीं हुई, तो बेटे एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया, तू फिर जाएगा। पासिंग, नहीं अदिति प्लीज रिपीट, पासिंग ईयर और पासिंग एज, ठीक है, किस ईयर आपने एग्जाम पास करा और आपकी एज क्या है, क्योंकि एक बार सुनो ये ठीक कह रही है, जो 10th जो 12th का बच्चा होता है वो 17-18 ईयर का होता है अबाउट, गलत तो नहीं कह रहा, अपनी एज देख लो उसके आसपास ही होगी। जो 12th का बच्चा होता है 16-17-18 के आसपास का होता है। अगर वो बोले मैं 12th पास हूं, अभी भी मैंने 12th करी है और मेरी एज है 15 साल, 10 साल या 25 साल, अभी भी करी 12th, मैच हो गया, ठीक है सर। अच्छा रुकना, झूठ सेकुलर, बेटा सेकुलर का मतलब है हमें हर रिलीजन को न्यूट्रल लेके चलना है, किसी एक की बड़ाई एक की बुराई नहीं करनी, ठीक है बेटा। कह रही है अगर झूठ पता चल गया तो क्या करेंगे, अनन्य नहीं नहीं माने भाई, अगर झूठ पता चल गया तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा और क्वेश्चन ही पूछेगा, मैम सर्वे पूरा हुआ थैंक यू। लड़ूंगा क्यों भाई, मेरी ड्यूटी है भाई, ये पता लग रहा है इसमें झूठ बोली जा रहा है 1 2 4, थोड़ा मैं गलत इंफॉर्मेशन आगे लेके जाऊंगा, बोलूंगा सर हमारा यहाँ पे इंटरव्यू पूरा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, हम तो वेले हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है सर, बस थैंक यू बोल के आगे चला जाऊंगा। सेकुलर, किसी धर्म के ना फेवर में ना अगेंस्ट। डिविजन, क्वेश्चंस की पार्ट्स होने चाहिए, कैसे, अब हम पूछेंगे आपके एकेडमिक्स के बारे में, एकेडमिक्स, आपके फैमिली, आपके एक्सपीरियंस, हाँ या ना, पार्ट हो गए ना, ताकि आपके माइंड मेकअप रहे, ये नहीं कि एक क्वेश्चन वो आ जाए क्वेश्चन वो आ जाए, भाई ये क्वेश्चन आपके है स्टडीज के बारे में, ये क्वेश्चन आपके फैमिली के बारे में, ये आपके करियर के बारे में। डिविजन, अट्रैक्टिव, क्वेश्चनर साफ सुथरी होनी चाहिए, सचिन सर हैंडराइटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, ये पेपर मत लिख दियो सचिन सर वाली हैंडराइटिंग, समझ गया तू। प्री टेस्टिंग, पहले छोटे स्केल पे टेस्ट कर लो, क्वेश्चनर ठीक चल रही है, फिर स्केल बढ़ा, फिर स्केल बढ़ा, पहले 10 घर में टेस्ट कर लो, सही रिस्पॉन्स है, फिर 100 घर, फिर 1000, फिर 1 लाख। सुनना वंश, तेरा ध्यान नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं छोटा स्केल, फिर बड़ा स्केल, फिर बड़ा स्केल, इसे बोलते हैं पायलट सर्वे, पायलट सर्वे, भूलिए मत। कोई मेडिसिन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्वे है, पहले छोटे स्केल पे 5 घर, फिर 50, फिर 500, फिर 10,000, फिर पूरी दिल्ली, फिर पूरे इंडिया में, इसे बोलते हैं पायलट सर्वे। यार कोविड की वैक्सीन भी तो ऐसी हुई थी, नहीं, पहले 4-5 लोगों को लगाई होगी, फिर 1000, फिर 2000, फिर पूरे इंडिया में रोल आउट करी, थोड़ा कि पूरे इंडिया में लगा दो देखी जाएगी, ओ सॉरी गलत लग गई सर, सॉरी सर, सॉरी गलत लग गई सर, कोई बात नहीं, अब तो भगवान ही मालिक है, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव क्वेश्चंस, पहले प्री टेस्टिंग और ताने बेटा अगला क्या है, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, फिर वही जिससे आपकी फीलिंग सेंटिमेंट हर्ट हो, आपकी फैमिली की इमेज, आपकी फीलिंग, आपके सेंटिमेंट हर्ट हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। ये क्वेश्चनर हो गया, इरेज कर रहा हूं, सुनने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कवरिंग लेटर ओके, क्वेश्चनर मॉडरेट, पर्सनल नहीं, न्यूमेरिकल, क्रॉस चेक, सेकुलर,
न्यूट्रल अबाउट रिलीजन, ना किसी धर्म की फेवर, किसी का अगेंस्ट नहीं। डिविजन्स, पार्ट्स, अट्रैक्टिव, टेस्ट करो छोटे स्केल पे, बड़ा स्केल, बड़ा स्केल, बड़ा स्केल, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं, आपके फीलिंग सेंटिमेंट हर्ट ना हो। रेडी सुमित जी? चोपड़ा साहब रेडी? यस सर रेडी। जी भाई, रिलीजन पूछूंगा, रिलीजन पूछूंगा मैं, आते पंजाबी के बड़ाई शुरू कर दूं उस धर्म की, नेगेटिव नेगेटिव, कोई बात थोड़ा हुई, कोई रिलीजन बेस्ड सर्वे थोड़ा है सर, ये ठीक नहीं होता सर। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अपने धर्म की बड़ाई, उसके धर्म की बुराई, ये चीज ठीक। पॉपुलेशन, हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है सर। डिविजन्स का क्या, एक बार रिपीट कर दो, एक बार बताता हूँ दीदी भाई। पंजाबी में इतने बच्चे हैं, उसमें इतने बच्चे हैं, थोड़ा फिर हर जगह पूछेगा आप भी उसी धर्म के हो, आपके भी ज्यादा होंगे, समझ गया? आप भी उसी धर्म के हो, आपके भी ज्यादा ही होंगे, फिर तो पिट के ही आएगा। अदिति बेटा, डिवीजन का मतलब है पार्ट्स, ये आपके फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है, एकेडमिक्स, करियर। ओके अदिति बेटा, पार्ट्स में, ताकि आपका माइंड मेकअप हो कि अब किसके क्वेश्चन पूछेगा। रेडी? आइडियल, ऑप्टिमम, बेस्ट, एफिशिएंट, क्वेश्चनियर। बातें कम, काम ज्यादा, 10 पॉइंट थे अबाउट। मेरी कहानी, आपका जवाब, वो क्या था जिसमें मैं अपना इंट्रो देता हूं, जल्दी, जिसमें मैं अपना इंट्रो देता हूं, कवरिंग लेटर, चाहे मैं फेस टू फेस आया हूं, चाहे मैं ऑनलाइन सर्वे कर रहा हूं, कवरिंग लेटर। थैंक यू। कवरिंग लेटर, जी। क्वेश्चंस ऑफ नंबर, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, जल्दी करो, सिर्फ फर्स्ट नहीं आना, ताने आने। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है जी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मॉडरेट, मीडियम। कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए? पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइडेड। और वो मीन मीडियन मोड वाले, न्यूमेरिकल, ईश्वर जवाब नहीं दे रहा, वो मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, मैथ्स टॉपिक निकालो, कैलकुलेशन वाले नहीं, कैलकुलेशन वाले नहीं। और वो तू चेक हो जाए, क्रॉस चेक, तू चेक हो जाए, ठीक बोल रहा है गलत, क्या वो क्रॉस चेक है ना, क्रॉस चेक क्वेश्चन होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ और एज एग्जांपल है। और वो क्या था, यस, ना किसी धर्म की बल्ले बल्ले, ना किसी की इंसल्ट, कैसा, सेकुलर होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए, सेकुलर। डिविजन, फैमिली, फिर करियर, एकेडमिक्स, एक्सपीरियंस। थैंक यू। डिविजन होने चाहिए, पहले आपके बारे में, आपके, फिर आपकी फैमिली के बारे में,
फिर आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। पहले छोटे स्केल पे टेस्ट करो, देन स्केल बड़ा करो। क्या बोलते हैं? प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग। एक नाम और बताया मैंने, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट, छोटे स्केल पे, फिर बड़ा, फिर बड़ा। प्री टेस्टिंग बोलते हैं, पायलट। वाह भाई वाह, हिंदी मीडियम में लिखा सूर्यांश ने, प्री टेस्टिंग हिंदी। वेरी गुड। पायलट सर्वे। एक और था, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। फोन रेडी। नेगेटिव क्वेश्चंस जिससे आपकी फीलिंग, सेंटीमेंट हर्ट हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। चल स्क्रीनशॉट, जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट। बिंदर साहब जल्दी। जल्दी बेटा जल्दी। टेकन। यस सर। ओके सूर्यांश, ग्रुप पे भेज दियो। सूर्यांश क्या है वो भेज देगा। हेलो। क्वेश्चनर हो गया। सुनना, सर अटेंटिव क्वेश्चनर, आधा घंटा लग गया। अब जो करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्या करवा रहा हूं? लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग। एक और करवाऊंगा, लर्न कर लेना, सोना मत। क्या लिखा बेटा? लॉ या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सिद्धांत, किस पे बेस्ड है? ओके पुत्र। लॉ, कई बुक में लॉ लिखा है, प्रिंसिपल भी चलता है। लॉ या प्रिंसिपल ऑफ, सूर्यांश कोई बात नहीं भाई, सूर्यांश मैं भेज दूंगा बेटा। ओके, क्यों नाराज हो रहा है? आपको नहीं बोला बेटा, मैंने सुमित को बोला था। ओके सूर्यांश? सूर्यांश ओके? हाँ भाई, लड़ना शुरू हो गया मेरे से यार। तो मेरा फेवरेट बच्चा लड़ रहा है। ये तेरे वायरस चले गए, इसका एंटीवायरस खराब है। चलिए आओ आओ आओ। लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग किस बेस पे होनी चाहिए? रैंडम नॉन रैंडम मेथड से। मिक्स मत करियो, जो हमने कल करे रैंडम नॉन रैंडम मेथड थे। रैंडम नॉन रैंडम मेथड थे सैंपलिंग के, ये है प्रिंसिपल। ओके दीदी, रैंडम नॉन रैंडम मेथड, मिक्स मत करियो। रैंडम नॉन रैंडम मेथड, ये है प्रिंसिपल। पढ़ाओ सर। दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ
स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, इनर्शिया तो साइंस में आया था। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, स्टैटिस्टिकल के शायद स्पेलिंग ठीक नहीं अभी, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, नाम याद हो गए। ये दोनों बेस्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। नाम याद कर, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं जल्दी। सुमित अटेंटिव नहीं, आज अटेंटिव नहीं है। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, आवाज नहीं आई। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। दूसरा इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ओके सेजल, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों के दोनों किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी। यार मैथ्स में टॉपिक नहीं करा था प्रोबेबिलिटी? आपने ऑनलाइन आना है तो अब मैं ऐसे एक सिर्फ कैसे 15-20 बच्चे क्लासिफाई कर दूं? नहीं, आपने मुझे मैसेज दिया 2 बजे के आसपास, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं कैसे फटाफट बच्चों बोलूं कि समझ रहे हो मनु जी? स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। पीयूष, हमने मैथ्स में पढ़ा प्रोबेबिलिटी, आगे 12th में भी है पॉसिबिलिटी। अगर मैं क्वाइन टॉस करता हूं, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी, तेरे मार्क्स ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। नाम याद हो गए? पढ़ाओ अंदर का कंटेंट? ठीक है सर। ये स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? जो आप सब हो, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, आप सब पॉपुलेशन या यूनिवर्स, जिसको चूज करा सैंपल, आप सब बच्चे क्या हो? पॉपुलेशन, यूनिवर्स। आज आप बेस्ट नहीं दे रहे, मैं तो वैसे ही बेकार पढ़ा रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, तू बेस्ट नहीं दे रहा आज। आप सब बच्चे पॉपुलेशन, यूनिवर्स, तू सैंपल, तू सैंपल, मैं सैंपल। तो बेटा ये जो सैंपल चूज करा है, इसमें वो विशेषता होनी चाहिए कॉमन, सैंपल की फीचर इसकी फीचर मैच करती हो। ओके, किसकी? सैंपल जो चूज करा है, क्योंकि सर सैंपल आप सबको तो रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? सैंपल की फीचर वो नहीं चाहिए जो आप सब में हो। पता लगता है सब बच्चों के मार्क्स है 90, ये 33 वाला, तो 90 के आसपास वाला हो, 88, 82। गॉट इट? किसकी फीचर? सैंपल की फीचर अबाउट पॉपुलेशन। तो ये है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ओके, यस सर। नेक्स्ट, लार्ज नंबर कहता है आपको कभी भी सैंपल लेना चाहिए कम में से नहीं, लार्ज में से। 2 बंदों में क्या सैंपल लोगे? 5 में क्या सैंपल लोगे? 20 में क्या लोगे? 1000 में से सैंपल लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, हाँ या ना? सोच के देखो, एक मिनट सोच के। 5 में से एक, 5 में से एक या 1000 में से 100, कौन सा सही एक्यूरेट आंसर रहेगा? 5 में से 1, 1000 में से 100। यार करके देखना, ये तो 1/5 निकला, नहीं 1/5, और ये कितना हुआ? 1/10। तो ये 5 को कवर कर रहा है, 10 को कवर रहा है, तो ज्यादा कवर तो ये कर रहा है ना? कितना कवर कर रहा है? 1/5। और ये तो ज्यादा कवर तो ये कर रहा है ना? नहीं अंकल, तो लार्ज नंबर में से सैंपल लो,
ताकि एक्यूरेट आंसर निकले, मैक्सिमम लोग कवर हो जाए, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। रेडी? इरेज कर रहा हूं मैं। रेडी? रेडी, यस सर। ओके, मैं भूल गया। लॉ, अदर नेम, प्रिंसिपल। पीयूष थैंक यू। लॉ, अदर नेम, प्रिंसिपल। चलिए रेडी, मुझे फेल मत होने देना। लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ किसके? रैंडम, नॉन रैंडम क्या थे? मेथड। थैंक यू बेटा। रैंडम, नॉन रैंडम क्या थे? मेथड। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल। मेथड अलग होते हैं, सिद्धांत बेस अलग होता है। जी सर, थैंक यू बेटा। कितने होते हैं? दो। पहला क्या था? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। थैंक यू भाई। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इनर्शिया, और ये दोनों मैथ्स के किस टॉपिक पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी। दोनों मैथ्स के टॉपिक पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी। बोथ लॉस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। जल्दी बेटा। टेकन। आप सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें मैं क्या बोलूं? पॉपुलेशन या सैंपल? पॉपुलेशन या यूनिवर्स? आप सब पॉपुलेशन, यूनिवर्स। जो चूज करा सैंपल। आप सब पॉपुलेशन, यूनिवर्स, चूज करा सैंपल। तो पॉपुलेशन यूनिवर्स की फीचर मिलनी चाहिए सैंपल के साथ। इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 80 और ये 33, तो क्या मैच हो रहा है? सही कह रहा हूं? मार्क्स कितने हैं? 80 और ये 33 या 100, अबाउट होना चाहिए। इनके 80 आए, तेरे आए 79। मैच किसकी? पॉपुलेशन की, सैंपल की फीचर आपस में मैच होंगी, अबाउट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र। तेजल, टेकन। यस सर। नेक्स्ट। बातें हो रही हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। हमें जो सैंपल लेना चाहिए
हमें सैंपल लेना चाहिए लार्ज में स्मॉल में से। जो मैं सैंपल चूज करूं लार्ज में से स्मॉल में से। लार्ज। सर एक को चूज करा 10 में से, एक को 10 में से, 10 को 100 में से, 1 10 में से, 10 100 में से, 1000 20,000 में से। ये ज्यादा एक्यूरेट है। सैंपल टू बी टेकन फ्रॉम लार्ज नंबर। एक मिनट और बताता हूं। ये मैंने क्या चूज करा है? एक। अगर एक ही गलत निकला तो कितने हैं? 10 में से कितने गलत हो जाएंगे? एक। बाकी 9 तो ठीक है। हाँ या ना? समझ रहे हो? सचिन सर ने क्या चूज करा? 1। और अगर 1 ही गलत निकला पूरा शो फ्लॉप शो। 10 में से तान्या एक गलत तो 9 तो ठीक होंगे, 8 तो ठीक होंगे। 1000 में से कितने गलत हो जाएंगे? 2 3 4 5। समझ गया? अगर हम लोग बड़े स्केल पे सैंपल लेते हैं तो कितने में एरर होगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट। विधि बेटा जल्दी। टेकन इन रेशियो ऑफ लार्ज नंबर। बातें नहीं। नेक्स्ट, लास्ट फॉर टुडे। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, एरर मिस्टेक, गलती। मेजर। दो टॉपिक अलग अलग है, बच्चे मिक्स कर देते हैं। फिर एक और 11th वाले रेडी? रैंडम नॉन रैंडम क्या था? जल्दी करना। रैंडम नॉन रैंडम, रैंडम नॉन रैंडम मेथड। बेटा मिक्स मत करना, मैं 3 बार बता दिया। रैंडम नॉन रैंडम मेथड, और वो लार्ज नंबर और रेगुलरिटी प्रिंसिपल लॉ। एरर टाइप अलग है, मेजरमेंट अलग है। ओके? एरर देख के डांस नहीं करना। पूछ के रहा है, टाइप अलग है, मेजरमेंट अलग है। एक होता है सैंपल एरर, नॉन सैंपल एरर। एक होता है बायस्ड, नॉन बायस्ड। इसमें होते हैं एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। होता क्या है कल पढ़ेंगे, नाम याद कर। आजा, दोबारा बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मिक्स मत करना। टाइप अलग है, मेजरमेंट अलग है। एरर मिस्टेक गलती। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे शायद 1-2 महीने के बाद, अभी तो स्टार्ट ही हुआ आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन, ठीक करना एरर गलती को। अकाउंट्स टॉपिक 11th में रेक्टिफिकेशन, ठीक करना। किसको ठीक करना? एरर को। क्यों? 12th वाले बच्चों पढ़ा था 11th में? हाँ पढ़ा था। 12th वाले भी आ गए हैं। टाइप अलग टॉपिक, मेजरमेंट याद कर पीयूष। सैंपल नॉन सैंपल टाइप, बायस नॉन बायस टाइप। ओके? क्या लिखा है? सैंपल नॉन सैंपल टाइप, बायस नॉन बायस। एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर, उसको मेजर करने का तरीका। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी। बिंदा साहब, सूर्यांश, अदिति, विधि, अनन्या, जेसिका, सेजल, जल्दी। बातें नहीं। सैंपल नॉन सैंपल टाइप, बायस नॉन बायस टाइप, एब्सोल्यूट मेजर का तरीका, रिलेटिव मेजर का तरीका। डन? ठीक है, आज हमने करा
क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर और लॉ प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग। ठीक है बेटा, क्वेश्चनियर याद हो गया, लॉ प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग, और ये क्या है टाइप, और ये क्या है मेजरमेंट। करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, आज की क्लास वाइंड अप, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, चंगा जी चंगा।